नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, हम आपके लिए एक और दिलचस्प खबर लेके आए हैं जो आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के जो अफसर हैं, अधिकांश अफसर कह लीजिए, कुछ एक अफसरों को छोड़ के, वो खुद ही टुन्न हो चुके हैं। इसलिए टुन्न है क्योंकि उनका सबसे ज्यादा ध्यान सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे है। एक तो सरकार का और दूसरा अपना। उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं आबकारी विभाग पे। आबकारी विभाग का काम सिर्फ शराब बेचना और बेचवाना ही नहीं है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि कहीं जहरीली शराब न बन रही हो, कहीं अवैध शराब ना बिक रही हो, कहीं अवैध शराब बन ना रही हो, कहीं कोई शराब माफिया शराब की तस्करी ना कर रहा हो। लेकिन अगर एक दिन पहले की लखनऊ की घटना देखें तो लगता है कि शायद आबकारी विभाग के जो अफसर हैं उनका सारा ध्यान सिर्फ कलेक्शन पे है, अपना और सरकार का। तो सर, पहले हम पूरा मामला बता दें आपको कि एक दिन पहले लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। फैक्ट्री समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें शराब बनाई जाती है। एक तो छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि स्मगलर होते हैं जो कहीं गैलन में और बॉटल में भर के 150 बोतलें या पेटियां या शीशियां बेच देते हैं, और एक तरफ वो होते हैं जो बड़े पैमाने पर राजस्व की चोरी करते हैं। राजस्व की चोरी के बारे में हम बाद में बताएंगे कि क्यों वो राजस्व की चोरी करते हैं। पहले आबकारी महकमे के बारे में आपको बता दें। आबकारी विभाग के सबसे बड़े अफसर इस समय सरकार में हैं संजय आर भूसरेड्डी साहब। बेहद ईमानदार हैं, कोई खरीद नहीं सकता उनको। अब ये जरूरी थोड़ा है कि अगर एक अफसर ना बिके तो बाकी अफसर ना बिके, बाकी तो बिक ही सकते हैं ना। संजय भूसरेड्डी साहब को जहां तक मैं जानता हूं पिछले 4-5 सालों से, 10 सालों से, अभी भी अगर उनके दफ्तर चले जाइए तो आपको हवाई चप्पल पहन के टहलते हुए मिल जाएंगे। और उनके पास उत्तर प्रदेश का आबकारी महकमा है, उत्तर प्रदेश का गन्ना विभाग है। दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। आबकारी विभाग जो सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा देता है, और गन्ना विभाग जो सरकार को सबसे ज़्यादा वोट दिलवाता है। और हर बार गन्ना किसानों का मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार में विधानसभा चुनाव में उठाया जाता है। फिलहाल ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई, इन फैक्ट्री में 2 अभियुक्त पकड़े गए, 8 फरार हैं, और लगभग 2400 लीटर जो मिश्रित शराब है वो पकड़ी गई। बनाई गई थी 2400 लीटर। 2400 लीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बोतल जो है मुझे लगता है शायद 800-850 ml की होती है, तो 2400 लीटर। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी फैक्ट्री लखनऊ में चल रही थी तो क्या इस फैक्ट्री की खबर आबकारी विभाग को नहीं थी? आबकारी विभाग के अफसरों को नहीं थी? लखनऊ है भाई, जहां फैक्ट्री पकड़ी गई है वहां से कुछ ही दूरी पे मुझे लगता है 2-4-5 किलोमीटर होंगे, आबकारी आयुक्त बैठते हैं। इतनी दूरी अगर 1-2 किलोमीटर बढ़ा दीजिए तो प्रमुख सचिव बैठते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में मंत्री से लेके, प्रमुख सचिव से लेके, आबकारी आयुक्त से लेके तमाम अफसर लखनऊ में बैठते हैं। लेकिन लंबे समय से ये अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी और ये आबकारी विभाग के अफसरों को अब तक नजर नहीं आई थी। इसे पकड़ा किसने? लखनऊ पुलिस ने। लखनऊ पुलिस ने पकड़ा और इन तमाम अभियुक्तों को, 2 अभियुक्त पकड़ में आए, उनको जेल भेज दिया। 8 की तलाश जारी है। अब हम थोड़ा समझाते हैं आपको आबकारी विभाग के रेवेन्यू और राजस्व के बारे में। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे
तो उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू आबकारी विभाग से आता था वो अधिकतम 12,000 करोड़ था। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, कुछ दिनों तक कल्पना अवस्थी जी के पास आबकारी विभाग था, स्थिति जस की तस बनी हुई थी। उसके बाद भाई साहब आया संजय आर भूस रेड्डी साहब के पास, सरकार ने थोड़ा लगाम कसी। जब लगाम कसी तो ये रेवेन्यू जो है वो बढ़ के एक ही साल में 12,000 से 24,000 करोड़ हो गया। 24,000 करोड़, और कहाँ 12,000 करोड़। अच्छी बात है, राजस्व बढ़ा, जो लीकेज थे वो बंद किए गए। इसमें बड़ा योगदान रहा प्रमुख सचिव आबकारी का। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए, फिर अगले साल का लक्ष्य रखा गया। जो ये मैंने आपको जो रेवेन्यू बताया ये 18-19 का था 24,000 करोड़, फिर इस लक्ष्य को रखा गया 32,000 करोड़। यानी 19-20 में सरकार ने लक्ष्य रखा कि 32,000 करोड़ रुपए इस साल हम आबकारी विभाग से कमाएंगे। लेकिन बीच में ही कोविड-19 का प्रकोप आ गया, दुकानें बंद हो गई। आपने देखा हो सबसे पहले मंदिरों के दरवाजे नहीं खुले। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शराब की दुकानों के शटर उठे थे। उसके पीछे की वजह यही रेवेन्यू था, राजस्व था। इस बीच में कई घटनाएं भी हुई। मुझे जहां तक याद है बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तत्काल सरकार में बैठे अफसरों ने तलवार उठाई और वहां की गर्दन नाप दी। वहां पे जो जिला आबकारी अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया, कार्रवाई हुई, जांच हुई। हालांकि वो अलग बात है कि जांच में उस आबकारी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। कानपुर की 2-3 घटनाएं हुई। कानपुर में मेरी जानकारी में अब तक 2 से 3 जिला आबकारी अधिकारी निलंबित किए गए हैं। उसमें भी यही था कि कहीं अवैध शराब बिकती हुई पकड़ी गई, कहीं जहरीली शराब से पी के कोई मर गया, वहां पे भी कार्रवाई की गई। अब लखनऊ में पकड़ी गई है। इसके पहले लखीमपुर और मेरठ में भी पकड़ी गई थी। लखीमपुर में 2 लोग मर गए, लेकिन शायद शासन के जो माई बाप लोग शासन में जो आबकारी विभाग के बैठे हुए हैं उनको लखीमपुर के आबकारी अधिकारी से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसका सस्पेंशन नहीं हुआ। मेरठ में भी हुआ। मेरठ में भी जहरीली शराब पीने से 2 लोग मर गए, 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन वहां पे भी जिला आबकारी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन पर भी विशेष कृपा थी आबकारी विभाग के अफसरों की। अब लखनऊ में फिर हुआ है और अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो क्या माना जाए? लग रहा है ना आपको कि कुछ गड़बड़ है। जब बेहद ईमानदार प्रमुख सचिव हैं, बेहद ईमानदार आबकारी आयुक्त हैं, बेहद ईमानदार उनकी टीम है, तो लखनऊ में ये फैक्ट्री जो चल रही थी वो पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ी, आबकारी विभाग के लोगों को क्यों नजर नहीं आई? इस फैक्ट्री से जो ब्रांड पकड़ी गई हैं वो ब्रांड एक रामपुर डिस्टिलरी में बनती थी और एक कहीं और बनती थी, जो बिकती बहुत है। लखनऊ में भी बिकती, कानपुर में भी बिकती है, तमाम जिलों में खूब बिक्री होती है। और ये जो लोग बना रहे थे ये इसी दुकानों पे वो सप्लाई देते थे। पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर आपको 22 पेटी महीने में बेचनी है किसी दुकान पे, हम आपको देसी शराब का उदाहरण देते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। एक कोटा निर्धारित किया जाता है किसी दुकान का। मान लीजिए कि कोई दुकान है आपके पड़ोस में देसी शराब की, उसको कोटा दे दिया गया कि वो महीने की 300 पेटी बेचेगा। वो जहां से 300 पेटी ले आता है उसका भी रिकॉर्ड होता है, और जो एक बोतलें बेचता है उसका भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन फिर भी वो 400 पेटी बेच देता है। 100 पेटी जो है वो कहीं इधर उधर से दाएं बाएं से हाथ मार के ले आता है और बेच देता है। और उसका जो फायदा होता है वो नीचे से ऊपर तक बढ़ जाता है। लखनऊ पे आते हैं। चलिए, लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पहले 7 सेक्टर थे, 15 हो गए, क्योंकि हर सेक्टर से ज़बरदस्त वसूली होती है।
इंस्पेक्टर से लेके और ऊपर तक मामला सब बधा हुआ। इसे रेड्डी साहब अभी तक नहीं तोड़ पाए। अब ये शराब की स्मगलिंग क्यों होती है आपको बता दें, शराब अवैध बनाई क्यों जाती है ये भी बता दें। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। एक ट्रक शराब अगर कोई होलसेलर मंगाता है तो मान लीजिए उस एक ट्रक शराब की कीमत करीब 23 लाख रुपए होती है। यानी 23 लाख रुपए की डीडी बनवा के वो जब फैक्ट्री या डिस्टिलरी में भेजेगा तो उसे एक ट्रक शराब मिलेगी, और उस एक ट्रक शराब में 23 लाख रुपए में 20 लाख रुपए जाता है सरकार को, और 3 लाख रुपए में होलसेलर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डिस्टिलरी वाले सबको उसी 300 रुपए में 3 लाख रुपए में से बटना होता है। अब माना इस तरीके से समझिए कि एक शराब की बोतल अगर 22 रुपए की है तो उसमें 19 रुपए सरकार के हैं और 3 रुपए में होलसेलर को भी मिलना है, उसी में उसकी प्रोडक्शन कास्ट आनी है, उसी में उसका जो रिटेलर है उसको भी पैसा कमाना है। तो ये तो सब रिकॉर्ड में होता है, रजिस्टर में होता है। तो रजिस्टर में होता है तो जब बिकेगा तो रेवेन्यू जाएगा, और सरकार रेवेन्यू पहले ही जमा करा लेती है। लेकिन ये जो लोग अवैध शराब बनाते हैं इनका पूरा का पूरा पैसा यानी 22 रुपया सीधे सीधे इनकी जेब में जाता है। अब आप ये बताइए 3 रुपए में कमीशन बटेगा तब ज्यादा मिलेगा कि 22 रुपए में अगर कमीशन बटेगा तब ज्यादा मिलेगा। यही वजह है कि अभी तक इस सिस्टम को आबकारी विभाग तोड़ नहीं पाया है। और जो लोग कहते हैं ना कि सिंडिकेट खत्म हो गए, वो एक बार कानपुर से लेकर मेरठ गाजियाबाद तक नजर दबा लें अपनी। आज भी कुछ विशेष लोगों की पूरे आबकारी विभाग और पूरे आबकारी विभाग के बाजार पर एक तरह से कह सकते हैं कब्जा है। लगातार कोशिश हो रही इसे तोड़ने की, कुछ नहीं हो पा रहा है। और अब ये जो लखनऊ में मामला पकड़ा गया है ये बड़ा गंभीर है, क्योंकि अगर लखनऊ जैसे शहर में शराब की अवैध फैक्ट्री चल सकती है तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में क्यों नहीं चल सकती और क्यों नहीं चलाई जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के अफसरों को आखिर क्यों नहीं नजर आ रहा है कि जो शराब की कालाबाजारी हो रही है, जो शराब की अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, जो शराब की अवैध बिक्री चल रही है, उस पर क्यों वो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसके पीछे अगर आप वजह ढूंढेंगे तो आपको वजह पता चल जाएगी कि सब कुछ खेल अपनी हिस्सेदारी का है।